आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सब लोग भी मेरी ही तरह स्टडी या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा सिलेबस होने के कारण सब कुछ ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हो और बड़ी मुश्किल के बाद वो आपको याद हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से आप उसे भूल जाते हैं या थोड़ा बहुत ही याद रहता है। अगर आपकी मेमोरी पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो आप उसे 1 दिन या 2 दिन बाद भूल जाते हैं। कुछ ही चीज़ आपको याद रहती है लेकिन बाकी सब नहीं याद रहता है, लेकिन आप भूलते ज़रूर हो, ये दिमाग का सिंपल सा फैक्ट है। पर ऐसे बहुत से ट्रिक हैं जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो पढ़े हुए को लंबे टाइम तक याद रखने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा, याद करने के लिए इसका मतलब हमेशा के लिए याद करने के लिए, ना कि थोड़े टाइम के लिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के चलते आप भी मेमोरी मास्टर बन सकते हो जिसको सब कुछ हमेशा के लिए याद रहता है। सबसे सिंपल ट्रिक है कि जिस भी टेक्स्ट को आप याद करना चाहते हो उस टेक्स्ट को आप हाईलाइट कर दो। हाईलाइट करने का मतलब है कि शब्दों को ऐसा बना देना ताकि वो आपकी आंखों को आकर्षक दिखे। आप चाहे तो पेंसिल से उस टेक्स्ट को अंडरलाइन भी कर सकते हो या फिर उस पैराग्राफ को कलर भी कर सकते हो। बहुत सारी वैज्ञानिक खोज में यह पाया गया है कि हमारा दिमाग ऐसे ही हाईलाइटेड वर्ड्स को ज़्यादा दिनों तक याद रखता है। सिंपल सी बात है ना भाई। एक फूल का फ़ोटो है जो ब्लैक एंड वाइट है और एक दूसरे फूल का फ़ोटो है जो येलो कलर का है, तो आपकी नज़र किस तरफ जाएगी? जी हाँ, उस येलो कलर वाले की तरफ। बिल्कुल, क्योंकि वो उस ब्लैक एंड वाइट वाले से ज़्यादा आकर्षक दिख रहा है। असल में दिमाग को ऐसी चीज़ें चाहिए जो कॉमन से अलग हो, मतलब कुछ हटके हो। दिमाग को सेम चीज़ें बोरिंग लगती है और वो अलर्ट नहीं रहता है, जिसे उसे याद कर पाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और यही कारण है कि हम लोगों का दिमाग बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं लगता है। इसलिए जब आप किसी पैराग्राफ को हाईलाइट कर देते हो तो ये आपके दिमाग को कुछ अलग मिलता है और ये आपके दिमाग को आकर्षक लगता है, भले ही आपको लगे या ना लगे। अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करना। जब आप पढ़ते हो ना, मान लो आपने एक बुक को लिया और सोचा कि आज मुझे इतना पैराग्राफ याद करना है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, यह लिखना है, तो सबसे पहली बात, उसे रटो मत। सबसे बड़ी गलती सब ये ही करते हैं और पहले मैं भी ये ही गलती करता था। हमारे दिमाग में कोई भी इन्फॉर्मेशन यानी जो आप पढ़ते हो वो 2 जगहों पर स्टोर होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीज़ें स्टोर होगी ना, वो थोड़ी देर के लिए याद रहेगी या कुछ घंटों के लिए, और जब आप उसे भूलोगे ना तो उसका एक भी झलक याद नहीं रहेगा। मतलब ये थोड़ी ख़तरनाक मेमोरी होती है और ज़्यादातर हम लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं, तभी आप और हम एग्ज़ाम के टाइम में भूल जाते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये बताओ कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे थोड़ी देर याद रखने वाली यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही है या फिर ज़्यादा यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। मेमोराइजिंग यानी रटने से वो चीज़ याद तो हो जाएगी पर वो आपके दिमाग में शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं। मतलब वो आपको हमेशा के लिए याद नहीं रहेगी और इसलिए मैं आपको रटने से मना कर रहा हूँ। रटने में क्या होता है कि आपका मन नहीं करता है, फिर भी आप उससे रटे जा रहे हो और ये बात आपके दिमाग को बोरिंग लगती है। रटने भी कभी कभी काम आ जाता है। जैसे मान लो आप किसी रोड पर जा रहे हो और आपने देखा कि कार में बैठे लोगों ने एक लड़के को किडनैप कर लिया, तो उस समय आप कार के नंबर को तुरंत देखते हो और उसे याद करने की कोशिश करते हो। वो कार का नंबर है 2765 और इस नंबर को बार बार रटते हो और इतनी देर में आप पेन और कागज़ निकाल कर उस नंबर को नोट कर लेते हो ताकि आप पुलिस को दे सको। वो जो गैप कि आपने कार के नंबर को देखा और कागज़ और पेन को निकाला, इन दोनों काम के बीच में जो कुछ सेकंड है, उन सेकंड में आपके दिमाग में वो नंबर शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है। मतलब मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ
कि ऐसी इमरजेंसी के वक्त रटने का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर एग्ज़ाम में ये करेंगे तो इसकी चांसेस बढ़ जाती है कि आप भूल जाओगे, और यही ज़्यादातर हम लोगों के साथ होता है। फिज़िक्स का कोई लॉ आप याद कर रहे हो तो फिज़िक्स के लॉ को आप याद करो, रटो नहीं। पर जाने अनजाने में आप उसे रटते हो, लेकिन अगर आप उसे समझते तो चाह के भी आप उसे भूल नहीं पाते। रटने में और याद करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। रटा हुआ आपको कुछ ही टाइम तक आपके दिमाग में रहता है, लेकिन उसे समझ कर याद किया हुआ लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहता है। अजीब सी बात है ना कि जब हम किसी टेक्स्ट को रटते हैं तो उस वक्त लगता है कि ये मुझे याद हो गया, अब मैं नहीं भूलूँगा, पर एग्ज़ाम में आप भूल जाते हो। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि कैसे पढ़े कि वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में ना जाए, बल्कि ज़्यादा टाइम तक याद रहने वाली लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए। एक बात जान लो, आपका दिमाग उसी इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेंड करता है जो आपको दिमाग को ज़रूरी लगती है। मन नहीं करता है, फिर भी हम लोग रटते रहते हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब मैं ट्रिक की बात करता हूँ कि कैसे हम लोगों को पढ़ा हुआ हमेशा याद रहे। आपने देखा होगा कि जब आप कोई बड़ा पैराग्राफ याद कर रहे हो, तब देखना आपका मन नहीं करेगा, तब आप नेगेटिव चीज़ सोचना शुरू कर दोगे। देखो, ये बहुत ज़रूरी बात है। मैं क्या, सब लोग यही कहते हैं कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन आप नेगेटिव सोच का पढ़ाई में अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोगों को डर लगने लगता है तो उस टाइम जो भी होता है वो हमको याद रहता है, लेकिन जब हम मस्ती के मोड में होते हैं तो वो चीज़ें हमको ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहती है, या कुछ ही झलक याद रहती है। अब तक शायद आप ये जान ही गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। आप अपने दिमाग को डराओ, उसे नेगेटिव बोलो। अगर आपने ये याद नहीं किया तो क्या होगा, या क्या क्या ख़राब हो सकता है, वो टीचर मुझे फिर से बोलेगा, या पूरे क्लास के सामने मेरी फिर से बेइज्जती करेगा। ऐसे ही चीज़ें अपने दिमाग को बार बार देते रहो जब भी आप पढ़ने बैठो। उसके बाद देखना आपका दिमाग पहले से थोड़ा अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे ये लगने लगेगा कि हाँ, ये बात मुझे लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये ट्रिक थोड़ी अजीब है और अजीब भी लग रही होगी, लेकिन पहले ये जान लो कि ये काम क्यों करता है। आपके दिमाग को पढ़ने का मन नहीं करता है, और पढ़ा हुआ भी वो हमेशा के लिए याद रखने वाली लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसलिए नहीं भेजता है क्योंकि आपका दिमाग अलर्ट नहीं रहता है। मतलब वो बिल्कुल थग लाइफ जैसा बिल्कुल बेफिक्र रहता है। तो जब आप अपने दिमाग को डराते हो ना, तब दिमाग थोड़ा सीरियस होना शुरू होता है और अलर्ट मोड पर चला जाता है और ज़्यादा पावर से काम करता है। और जब आप याद करने के लिए बढ़ोगे तो वो चीज़ आपके दिमाग को इम्पोर्टेंट लगेगी और वो उस इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेंड करता रहेगा। अब आपका दिमाग अलर्ट है और फुल पावर के साथ काम कर रहा है। दिमाग की मोटिवेशन तभी रहती है जब उसके अंदर कोई इच्छा रहती है। दिमाग जब अलर्ट नहीं रहता है, मतलब बिल्कुल मस्त, तब उसे कुछ भी फिक्र नहीं रहती, चाहे आप कितना भी तड़प रहे हो। मान लो आपके पास में 2 लाख करोड़ रुपए बैंक में हैं, तो क्या आप पढ़ाई करोगे? नहीं करोगे। सिंपल, क्योंकि आपके पास इतने पैसे हैं। पर अगर ज़रा सोचो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप एक नहीं 2 तरीके निकाल लोगे, आज नहीं तो कल, पर दिमाग को मोटिवेशन मिल ही जाएगा। वैसे ही जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तब इन नेगेटिव चीज़ों को सोचो, ताकि आपकी दिमाग की फुल पावर, कंसंट्रेशन पावर एकदम से बढ़ जाए। फैक्ट ये भी है कि लाइफ में और किसी भी परिस्थिति में ये काम नहीं करता है। कोई और परिस्थिति में आप नेगेटिव मत सोचना, पर पढ़े हुए को याद करने के लिए और दिमाग को मोटिवेशन देने के लिए आप ऐसा कर सकते हो। ये ट्रिक केवल पढ़ाई में ही काम करती है। आपको मैंने कहा कि आप नेगेटिव चीज़ें सोचना, पर देखो ये सब फेक होगा। असल में थोड़ी ना आपके पापा आपको डांट रहे होंगे, वो तो आप सोच रहे हो और उस नेगेटिव सोच का आप पढ़ने के लिए फ़ायदा उठा रहे हो। असल में कुछ नहीं हो रहा है, आप केवल अपने दिमाग का फ़ायदा उठा रहे हो। एक फेक सोच के चलते
आपके दिमाग में हलचल होती है, जिससे दिमाग ज़्यादा पावर से काम करने लगता है। और अपने दिमाग का फ़ायदा उठाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। और जब दिमाग एकदम अलर्ट होता है तब ही असली पढ़ाई होती है और दिमाग उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजता रहता है, क्योंकि आपका दिमाग अलर्ट है और वो अपने गोल पर ही फोकस कर रहा है कि एग्ज़ाम में मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, बस, और कुछ नहीं। और मैं केवल यह चाहता हूँ कि आप इस ट्रिक से एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि पहले मैं भी बहुत ज़्यादा भूल जाने से परेशान था और मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम पा सको।